एक कस्बे में राम सिंह व सीता नामक पति पत्नी रहते थे। उनके एक पुत्र था। पुत्र की आयु अभी केवल 2 वर्ष थी। उसका नाम शंभू था। पुत्र जन्म के पहले से ही उन्होंने अपने घर में एक नेवला पाल रखा था। शंभू और नेवला एक दूसरे से बहुत हिल मिल गए थे। दोनों पक्के दोस्त बन गए थे। एक दिन राम सिंह अपने खेत पर गया हुआ था। सीता भी किसी काम से बाहर गई थी। शंभू पालने में गहरी नींद में सो रहा था। नेवला पालने के आसपास बैठकर उसकी रखवाली कर रहा था। एकाएक नेवले की नजर एक सांप पर पड़ी, जो धीरे धीरे रेंगता हुआ शंभू के पालने की ओर बढ़ रहा था। कुछ ही क्षण में सांप शंभू के पालने के पास पहुंचकर उसके सिरहाने खड़ा हो गया। इससे पहले कि सांप शंभू को ढस लेता, नेवले ने उछलकर सांप की गर्दन दबोच दी। फिर तो सांप और नेवले में जमकर लड़ाई हुई। अंत में नेवले ने सांप को मार डाला। फिर वह घर के बाहर जाकर बैठ गया, ताकि जैसे ही मालकिन आए तो वह उसे बताए कि क्या अनर्थ होने वाला था। थोड़ी देर बाद नेवले ने सीता को घर की ओर आते देखा। सीता नेवले के खून से सने मुंह और पंजे देखकर चकित रह गई। उसे शंका हुई कि नेवले ने उसके बेटे को मार डाला। वह गुस्से से पागल हो गई। उसने बरामदे में रखा हुआ डंडा उठाया और जोर जोर से नेवले को पीटने लगी। उससे नेवले की मृत्यु हो गई, क्योंकि नेवले को इतना मारा कि वह तड़प तड़प कर मर गया। इसके बाद वह दौड़ती हुई अंदर कमरे में गई। वहां जाते ही उसे काट मार गया। शंभू पालने में सुरक्षित सो रहा था और वहीं एक काला सांप मरा हुआ पड़ा था। उसे सारा माजरा समझने में देर ना लगी। वह दौड़ती हुई बाहर गई और नेवले की लाश को सीने से लगाकर बिलख बिलख कर रोने लगी। हाय, ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया। अपने बच्चे के हितैषी को ही मार दिया। मगर अब पछताने से क्या होता है। जब अनर्थ हो गया तो ऐसा अनर्थ जब होता है जब हम बिना सोचे समझे कोई कार्य करते हैं। पहले हमें हर बात को समझ लेना चाहिए, फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए और फिर कोई कदम उठाना चाहिए। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। बिना विचारे जो काम करते हैं वे पछताते हैं। तो अब जीवन में जो भी कार्य करें उसे पहले पूरा समझ लें, उसके बारे में सब कुछ सोच लें, अर्थात आगे पीछे दाएं बाएं। कोई भी कार्य को करने से पहले हम उसके तीनों कालों को सोच समझकर कार्य करते हैं तो वह कार्य में हमें सफलता मिलती है। कभी हमसे कोई अशुभ कार्य नहीं होता। अच्छा, अगली ऐसी शिक्षाप्रद कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें,
यदि वीडियो अच्छा लगे, कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। ओके, गुड बाय।